दोस्तों एक बार मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और मीटर रीडिंग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारी करंटली मीटर रीडिंग है 1,53,826 किलोमीटर। और लास्ट ऑयल जो हमारा डाला गया था वो आप लोगों को याद होगा, वो डाला गया था सर्वो का 40 जूम। नया पैक जो आया है वो डाला गया था 900 ml 1,52,100 किलोमीटर में। लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें जो रीडिंग थी। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं पहले कि आखिर सर्वो 40 जूम कैसा परफॉर्मर है, कैसा ऑयल है और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ रिगार्डिंग जो सर्विस होती है बाइक की, उससे रिलेटेड। जैसे आप लोग सामने देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा ऑयल है ये है आपका, देख रहे हैं, ये निकला है 900 ml ऑयल, ये हमारा निकला हुआ है। ठीक है, पूरा देखिए 900 ml मार्क पर है, एग्जैक्टली 900 ml निकला हुआ है। तो अगर आप लोग एक गो थ्रू करते हैं आपका जो मीटर रीडिंग हमारी है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जैसे आप लोगों ने देखा था कि 1,52,100 किलोमीटर में हम लोगों ने सर्वो 40 जूम का नया पैक हम लोगों ने यूज़ किया था। तो हुआ क्या था कि दोस्तों, सर्वो 40 जूम का नया पैक जो था वो मैंने करीब आपका चलाया था 800 से 900 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया था। और क्योंकि 900 ml था तो पूरी क्वांटिटी जो ऑयल की थी वो नहीं थी, तो उसको फिर मैंने बाद में ड्रेन कर दिया था आपका। यानी कि मान लीजिए कि 1,52,100 पे डाला था तो 1,53,000 पे मान लीजिए मैंने उसको ड्रेन कर दिया था। उसके बाद जो आपका दूसरा ऑयल मैंने डाला था उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, वो मैंने डाला था आपका, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, वो हमारा डाला गया था सर्वो 40 जूम का ये वाला पैक। मैंने इसको ऐसे इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि ये लीकेज है पैक, बताता हूँ अभी ये लीकेज कैसे है क्या है। तो ये वाला ऑयल मैंने डाला था सर्वो 40 जूम का। अब इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को यहाँ जो करनी है, पहले हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा ऐसा होता है कि जब आप ऑयल अपना चेंज करने जा रहे होते हैं तो एक दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहले तो अपना बाइक को पहले तो आराम से खड़ा रहने दीजिए। अगर आपकी बाइक जैसे रन करके आई है, थोड़ी देर उसको रेस्ट लेने दीजिए, लगभग 10 से 15 मिनट। फिर ऑयल लेवल को आप यहाँ डिप स्टिक से चेक करिए। अगर आपका जो ऑयल लेवल है डिप स्टिक में एकदम कंप्लीट आ रहा है, यानी कि जो मार्क होता है आपका, अगर बाइक चल करके आई है तो बीच में आना, ये बीच में या उससे ऊपर होना चाहिए अगर ऐसा है। या फिर अगर बाइक ठंडी कंडीशन में है, स्टार्ट नहीं की गई है, काफ़ी देर से खड़ी हुई है, तो जो अपर लेवल मार्क होता है डिप स्टिक में वहाँ पर होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक मिनट दिखाता हूँ। देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं अपर लेवल मार्क, लोअर लेवल मार्क। तो अगर हमारा ऑयल अपर लेवल मार्क या उससे ऊपर है तो आपको करना क्या है, करना यहाँ पर ये है कि मान लीजिए आपने बाइक को ठीक ठाक चला लिया है, लाइक 2000 किलोमीटर से आसपास, अकॉर्डिंग टू ऑयल कैरेक्टरिस्टिक। लाइक सिंथेटिक है तो 2000 से प्लस ही चलाएंगे आप, और अगर मिनरल है तो 1,500 से 2000 के बीच में चेंज कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग। तो अगर मान लीजिए हमारा ऑयल उसी हिसाब से चल चुका है तो हम लोग देखते हैं कि जो ऑयल का लेवल है वो हमारा अपर लेवल मार्क पे आ रहा है। तो अब यहाँ करना ये है दोस्तों कि बाइक को ठंडी कंडीशन में, यानी बिना स्टार्ट किए आप लोगों को, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइक को हीट करके ही ऑयल निकालिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ठंडी कंडीशन में मॉर्निंग में आपको ऑयल ड्रेन कर लेना है। ठीक है, और या अगर बाइक आप मैकेनिक के पास चला करके ले गए तो एटलीस्ट आधा घंटा रेस्ट दे दीजिए बाइक को, जिससे पूरा ऑयल जो है वो आपका निकल करके आ जाए। ठीक है, और जब ऑयल आपका ये पूरा ड्रेन हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये 900 ml ऑयल आपका निकला हुआ है। तो अब 900 ml ऑयल आपको इसमें फिल करना है, 1 लीटर की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर ऑयल दोस्तों आपको तब फिल करना होगा जब आपको बाइक को अपनी टिल्ट करके राइट लेफ़्ट टिल्ट करके, कई बार 15 से 20 बार आप टिल्ट करके पूरा ऑयल सम्प का खाली कर देते हैं, तब आप लोगों को 1 लीटर ऑयल फिल करना होता है। इस कंडीशन में आपका 1 लीटर ऑयल फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपका ऑयल लेवल पूरा था। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने ऑयल अच्छा खासा चला लिया है या फिर डिप स्टिक से चेक कर रहे हैं तो ऑयल लेवल पूरा नहीं आपको मिल रहा है, लाइक डिप स्टिक से चेक करने में कोल्ड में दोनों मार्क के नीचे आ रहा है, और अगर बाइक को स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं तो हाफ से नीचे आ रहा है, तो फिर आपको 1 लीटर ही ऑयल अपना जो है वो डालना पड़ेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कब आपको 900 ml ऑयल से काम चल जाएगा और कब आपको 1 लीटर ही डालना है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा 1 ही लीटर ऑयल अपने बाइक के उसमें डाला जाए आपके सम्प में। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखिएगा कि जैसे सपोज़ करिए मैंने 40 जूम लास्ट टाइम अपना यूज़ किया था, और इस बार मुझे अपना ऑयल जो चेंज करना है और मेरे पास 40 जूम ही डाल रहा हूँ, दूसरा ब्रांड नहीं डाल रहा हूँ।
तो इस केस में मैं 900 ml बड़े आराम से डाल सकता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि बाइक को बिना टिल्ट किए ही ऑयल को ड्रेन करेगा, जिससे कि पूरा ऑयल सम्प का बाहर ना निकले। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं अपना ऑयल जो ब्रांड है वो चेंज कर रहा हूँ, तब इस केस में मुझे बाइक को टिल्ट करके अपना पूरा ऑयल निकालना पड़ेगा, और फिर इस कंडीशन में 1 लीटर ऑयल ही आप अपनी बाइक में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से कि आखिर फोर्टिज़ूम कैसा ऑयल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्टिज़ूम जो नया पैक है आपका इंडियन ऑयल ने जो लॉन्च किया हुआ है, फ़िलहाल 900 ml आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और ब्लू कलर की बोतल आप लोगों ने देखी होगी, उसकी है फ़ोटो, एक बार फिर से देख लीजिए जो नया वाला ऑयल है आपका वो कौन सा है, सर्वो फोर्टिज़ूम जो है इंडियन ऑयल का। तो अब जो करंट ग्रेडिंग है उसमें वो है आपकी API SL। और ओल्ड पैक जो आपका सर्वो फोर्टिज़ूम का आता था दोस्तों, उसमें क्या था कि जो वॉल्व ट्रेन परफॉर्मेंस था वो था API SM, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो था आपका API SL, यानी डुअल ग्रेड में वो ऑयल आपका चल रहा था। अब करंट वाला जो नया वाला पैकिंग आया है वो सिंगल ग्रेड लिए हुए है, ओनली API SL लिए हुए है। तो कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, लेकिन जो नया पैक है वो ओल्ड पैक के कंपैरिजन में डिग्रेडेड है और उसका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। पहली बात तो जब आप उस ऑयल को डालेंगे तो 100 से 200 किलोमीटर चलाने के बाद आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ ऑयल अच्छा काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि 150 सीसी बाइक अगर आप उसको डाल रहे हैं, 10W30 ग्रेड आपका है, जो कि मोस्टली होंडा या हीरो की बाइक्स में पहले से हो आता रहा है, 10W30 150 सीसी के लिए। इवन होंडा CBR में भी 250 सीसी में आपका 10W30 ग्रेड ही पड़ता है होंडा की में। तो अगर आपकी बाइक जो है वो 125 सीसी प्लस है या 125 सीसी है, तो ऑयल जो है वो हार्डली 1 से 1,500 किलोमीटर के लिए है। इसके बाद वो अपनी जो प्रोटेक्शन वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो उसकी डाउन होने लगती है। उसके बाद उसको ना ही चलाएं, तो मेरा सजेशन है कि ना ही चलाइए। 100 सीसी केस में आप 2000 किलोमीटर चला सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि उस ऑयल को चलाइए। और अगर बात की जाए कि जो ओल्डर आपका जो सर्वो 40 का जूम जो ऑयल आता था, जो अभी आप लोगों ने पैक देखा है, उसके कंपैरिजन में नया वाला कैसा है, तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अंतर है दोनों में। और ओल्डर वाला काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, जबकि नया वाला जो है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेडेड है, उतना अच्छा नहीं है। यानी सर्वो 40 सिंथ के केस में IOCL ने जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, बट सर्वो 40 जूम के केस में डिग्रेड कर दिया है। ओल्डर पैक वाज मच बेटर कंपेयर टू द न्यूअर पैक। तो ओल्डर पैक जितने दिन आपको मिल रहा है, काफ़ी सस्ता भी मिल रहा है, 240 रुपये का 1 लीटर जो है आपका इस वक्त है मार्केट में, वो आप लोग ईजिली ले करके यूज़ कर सकते हैं। 150 सीसी में 1,500 किलोमीटर तक आराम से चला लीजिए, 150 या उससे ऊपर में। और ज़्यादा अगर मान लीजिए, हालांकि होंडा CBR जैसी 200 सीसी की 250 सीसी की बाइक में कोई भी नॉर्मल मिनरल ग्रेड कोई शायद ही डालता हो, लेकिन अगर आपको डालना हो तो डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन भी मिलेगा, परफॉर्मेंस भी मिलेगा, सब मिलेगा, ऑयल में कोई कमी नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ 1 से 1,500 किलोमीटर ही चलाइएगा, इसके अलावा नहीं। 1 से 1,500 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें ये होता है कि आपको समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा सा एक कैरेक्टरिस्टिक जो अब देखिए कहा जा रहा है कि सर्वो 40 सिंथ और इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए यही डिफरेंस है कि सर्वो 40 सिंथ का जो परफॉर्मेंस है वो 2000 किलोमीटर के बाद भी बना रहता है, जबकि सर्वो 40 जूम का जो परफॉर्मेंस है वो 2000 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 1000 किलोमीटर के बाद ही धीरे 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 करके डाउन होने लगता है। और 1,500 किलोमीटर के बाद उसमें वो दम नहीं रह जाती कि आप उसको लॉन्ग राइड हाईवे पर ले जाएं या फिर गर्मी के मौसम में आप चला पाएँ। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप इसको सर्दी के मौसम में चला रहे हैं तो आप ईज़िली 1,500 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। बट गर्मी के मौसम में उसी हिसाब से कंपैरेटिवली देख लीजिएगा कि थोड़ा सा 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर कम ही चलाइएगा इसको। यानी गर्मी के मौसम में एट एनी कॉस्ट 150 सीसी की बाइक में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ये ऑयल मत चलाइएगा। जाड़े के मौसम में 1,500 तक खींच सकते हैं, 2,000 तक खींच सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर राइड। अगर आप नॉर्मल चलाते हैं, आराम से चलाते हैं, तो 2,000 तक खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हार्श चलाते हैं, रफ़ राइड करते हैं, तो 1 से 1,500 जाड़े के मौसम में, 1,000 किलोमीटर गर्मी के मौसम में। 100 सीसी बाइक्स के लिए 2,000 किलोमीटर तक जाड़े में, 1,500 1 से 1,500 गर्मी के मौसम में, ये बात याद रखिएगा। और नए और पुराने अगर सर्वो 40 जूम की फाइनली बात की जाए तो पुराना वाला कहीं बेहतर था। 40 सिंथ के कंपैरिजन में देखा जाए तो 40 सिंथ नया वाला कहीं बेहतर है पुराने वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ IOCL ने जो ग्रेड है वो थोड़ा सा डाउन कर दिया है। अब आइए हम लोग अपने इस बार के ऑयल के उसमें आते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर मान लीजिए ये चला हुआ है सर्वो 40 जूम।
टेक्सचर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है टेक्सचर में, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट में आपको थोड़ा फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन टेक्सचर, क्योंकि IOCL का ऑयल है तो जाहिर सी बात है क्वालिटी तो हर चीज़ में देगा ही देगा IOCL, चाहे जितना सस्ता ऑयल होगा। तो एकदम गोल्डन कलर है टेक्सचर, ये देखिए, है ना, इजीली आप लोग देख सकते हैं, टेक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस डाउन जैसे इस ऑयल का हो जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर जाते हैं सर्वो 40 जूम के और सर्वो 40 सिंथ पे, तो विस्कोसिटी इंडेक्स अगर आप देखते हैं तो 40 जूम का विस्कोसिटी इंडेक्स करीब 110 के आसपास है, जबकि 40 सिंथ का है करीब 140 के आसपास। तो लोग कहते हैं कि विस्कोसिटी इंडेक्स का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है। तो देखिए ये सिंगल एक पैरामीटर है विस्कोसिटी इंडेक्स, ऑयल के बहुत सारे पैरामीटर देखे जाते हैं डिसाइड करने में कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। और देखिए सबसे लास्ट अल्टीमेट जो होता है वो होता है फील्ड टेस्ट। बहुत सारे ऑयल होते हैं उनका विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत अच्छा कई बार मैंने देखा है, बट उनका फील्ड टेस्ट में वो टोटली फेल्ड हो गए हैं। इसमें सबसे जो बड़ा एग्जांपल है वो है शेल एडवांस का AX7 ऑयल, जिसको लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया था, जिसका कि विस्कोसिटी इंडेक्स अराउंड 170 है, जो कि अच्छे सिंथेटिक ऑयल का नहीं होता है दोस्तों। और फिर भी यूज़ करने में वो ऑयल बिल्कुल लोअर परफॉर्मर था, कोई भी तरीके का परफॉर्मेंस उसने इम्प्रूव नहीं किया बाइक में, किसी भी तरीके का। और बात करें लाइफ स्पैन की, तो लेस देन 2000 किलोमीटर्स वो कम्प्लीटली स्पॉइल हो चुका था। इवन इसके जैसा कलर भी नहीं था उस ऑयल में, जैसा कि आपको दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक कलर का ऑयल था। देखता हूँ अगर मुझे उसका कोई शॉट मिलता है तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक बार एडिट करके वो ज़रूर दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब फाइनली हम लोग दोस्तों आते हैं अपने इस बार के ऑयल में। अब देखिए जूम के मेरे पास अभी काफ़ी पैक रखे हुए हैं, लेकिन ये वाला पैक अभी फ़िलहाल मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए उल्टा मैंने पकड़ा हुआ है। अब हुआ क्या है इसके साथ में, ये आपके एक बायर के लिए ये जूम जो है मैंने एक जगह पर आपका रखवाया था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे गणेश जी महाराज की जो सवारी है उन्होंने अपना थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए कि अपनी आर्ट को शो करते हुए इसमें अपना आर्टिस्टिक वर्क थोड़ा सा कर दिया। उस वजह से ये डब्बा जो है थोड़ा सा स्पॉइल हो गया। तो हमारे बायर तो इस चीज़ को नहीं लेना चाहते थे, तो कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं लिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ कि चक्कर क्या है। देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये रहे हमारे गणेश जी महाराज के कलाकारी के निशान, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो देखिए यहाँ से ऑयल आना शुरू हो रहा है। ये देखिए, देखा, टपकना शुरू हो गया, हल्का हल्का ऑयल आ गया है, देखिए देख सकते हैं आप लोग। तो खैर कोई भी बायर आपका कोई स्पॉइल चीज़ तो नहीं लेगा, वो तो कहने की बात ही नहीं है। हालांकि केवल और केवल सेलिंग वाला ऐसा कोई मेरा काम नहीं है यहाँ पर दोस्तों, लेकिन उनके स्पेशल रिक्वायरमेंट में मैंने ये ऑयल उनको ला करके दिया था। तो ये यहाँ पर ये स्पॉइल हो चुका है। इसके साथ में एक गिफ्ट भी था, वो भी आपका स्पॉइल हो चुका था। चूहों ने उसमें बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई, वो भी एक फ़ोटो में आप लोगों को दिखाता हूँ। जो बॉटल थी, एक वाटर बॉटल जो मिली थी इसके साथ में, वो भी स्पॉइल टोटली हो चुकी है। तो अब ये ऑयल मजबूरी में मुझे फ़िलहाल इस बार और डालना पड़ेगा, और दूसरे ऑयल को मैं स्विच नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। तो पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि इसकी क्वांटिटी अभी बचा कितना है इसमें। तो अभी मैं इसको जार में डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑयल हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना है ये निकला है एग्जैक्टली 800 ml, यानी हमारा 100 ml ऑयल जो है वो करीब हमारा लूज़ हो चुका है उसके पैक के कटने से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 100 ml ऑयल यहाँ पर अभी फ़िलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला फंडा आपका ऑयल को पता करने का कितना डालेंगे। अगर आपकी ऑयल क्वांटिटी डिपस्टिक के हिसाब से पूरी थी तो देखिए 900 ml निकला है, डालना मुझे 900 ml है। बट क्योंकि ये हार्डली मैं 800 से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ये ऑयल को नहीं चलाऊँगा, तो उस हिसाब से 100 ml तो देखिए रिड्यूस उतने पीरियड में वैसे भी नहीं होता है, और ये क्वांटिटी आपकी उतने पीरियड के लिए बहुत है। 100 ml से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो 800 से 900 किलोमीटर के हिसाब से ये क्वांटिटी आपकी काफ़ी रहेगी, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर विदाउट एनी मोर डिले हम लोग अपना ऑयल जो है डालते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर जार में कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा जार में इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमेशा की तरह पहले अपना ड्रेन बोर्ड ज़रूर चेक कर लीजिए आपने टाइट कर दिया है कि नहीं, और अब ऑयल हम हमारा डाल रहे हैं, ठीक है। ये ओल्ड वाला 40 जूम है दोस्तों, जो कि आपका API SM ग्रेड में आता है।
और जिसका कि वाल्व ट्रेन जो स्पेसिफिकेशन है वो है आपका API SM, और जो नॉर्मल API परफॉर्मेंस है वो है आपका API SL। डुअल आपका API ग्रेड में ऑयल है। अभी थोड़े दिन आपको ओल्डर वाला पैक मिल जाएगा मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद ओल्डर वाला पैक मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं दिखाई देगा मार्केट में। नया वाला आ ही चुका है, तो ओल्डर पैक जल्दी जल्दी आपका स्टॉक ये ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए ये सस्ता भी मिल रहा है। तो ये फाइनली दोस्तों हमारा 40 जूम नया वाला ओल्डर वाला जो है हम लोगों ने डाल दिया है। रीडिंग मैंने आप लोगों को शो करी दी है कितनी है। 800 से 900 किलोमीटर से ज़्यादा ये ऑयल मैं नहीं चलाऊँगा। तो यानी कि 800 से 900 किलोमीटर हार्डली मान करके चलिए कि 15 दिन के अंदर आपका ये बाइक इतना कवर कर लेगी। तो 15 डेज़ और थोड़ा वेट करिए, इसके बाद किसी नए ऑयल का रिव्यू हम लोग करेंगे। और फाइनली मैंने आप लोगों को रिव्यू दे ही दिया है कि सर्वो 40 जूम आपका ऑयल कैसा है और कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल में कोई ख़राबी नहीं है, नए वाले में भी नहीं है, नए वाले का लेकिन परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। और मैंने उसका लाइफ स्पैन आपको पीरियड बता ही दिया कि आप लोगों को यूज़ करना हो तो कितने पीरियड में करना है। अब नया वाला आप मान करके चलिए कि 350 के आसपास का पैक आपका आ रहा है सर्वो 40 जूम का। तो जब 350 का सर्वो 40 जूम मिनरल कोई लेगा तो सेमी सिंथेटिक ग्रेड में फिर आपका कोई सर्वो 40 सिंथ क्यों नहीं लेगा। तो ये पता नहीं, मुझे IOCL का मार्केट स्टडी नहीं समझ में आई, क्योंकि अगर उनको 40 जूम मिनरल में बेचना ही है तो आई थिंक उसको सस्ता रखना चाहिए, जिससे कि कम से कम आदमी सस्ते की वजह से उस ऑयल को ज़रूर परचेज़ करेगा। बट उन्होंने 40 सिंथ की कैटेगरी में ही उसको बेच रहे हैं। और ऑयल में आप देख ही रहे हैं कि 40 सिंथ, हालांकि उस पर MRP 500 से ऊपर है, बट आपको 450 हार्डली मिल जाएगा। तो 150 रुपये के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई सिंथेटिक छोड़ करके मिनरल ऑयल जो है वो डालेगा अपनी बाइक में। तो दोस्तों यहाँ फाइनली हमारा ये काम पूरा हो चुका है, और मैंने आपको बताया ही है कि ओवरऑल रिव्यू आप लोगों को 40 जूम को दे ही दिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, कोई बुरा नहीं है, बिना हिचक के डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लाइफ स्पैन लिमिटेड है, वो याद रखिएगा। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है दोस्तों, ना नए वाले में ना पुराने वाले में। हाँ, पुराने वाले का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है, जैसे ही डालेंगे वैसे ही अंतर समझ में आएगा। और नए वाले का क्या, 200-300 चलाएंगे तब अंतर समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो अगर मुझे देना होगा मार्क्स तो मैं पुराने वाले को दूंगा 10 आउट ऑफ 8 परफॉर्मेंस वाइज ओवरऑल, और नए वाले को दूंगा 10 आउट ऑफ 7 ओनली। पुराने वाले से नया वाला थोड़ा पीछे तो है, ये तो फैक्ट बात है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस बार का ऑयल आप लोग डिसाइड करिएगा पोल से, मैं आप लोगों से पूछूंगा ज़रूर, पोल के मीडियम से भी पूछूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। और आप लोग अपना डिसाइड करके रखिएगा कि इस बार कौन सा चूज़ करना है। मेरे पास जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक अभी है। और बाकी देखिए, अभी आपका मोटल का भी 7100 का 10W30 नया लॉन्च हुआ है। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है उसको यूज़ करने का, बट स्टिल अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।